ओम शांति। हैप्पी संडे। संडे माने रविवार, सूर्य का दिन। संडे माने सन माने पुत्र भी होता है। तो हम परमात्मा के बच्चे, आत्माएं सब परमात्मा की संतानें हैं, पुत्र हैं शिव बाबा के। तो हमारा दिन है आज। बाबा आए हैं। संडे माने छुट्टी होती है, तो छुट्टी का दिन बाबा हमें माया से छुड़ा करके आराम दिलाने के लिए है, आत्मा को रिलैक्स कराने के लिए है, बाबा आए हैं। तो आज की मुरली सुनते हैं। अव्यक्त मुरली है 7 मई 2023 और रिवाइज मुरली है 26/11/1994 की। टॉपिक है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है ही, लेकिन आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। आज विशेष 3 लकीर चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। 3 लकीर कौन कौन सी, दोबारा सुने। बाबा कहते हैं एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पढ़ाई का फल हमारे को पूरे 5000 वर्ष के अंदर में पूरा चलता है। जैसे संसार में पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक जन्म के लिए होती है, लेकिन ये पढ़ाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तक भी हमारे को प्राप्ति कराने वाली है। तो बाबा कहते हैं दूसरी ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई की लकीर, तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। श्रेष्ठ मत मिलती है शिव बाबा की और उससे बनती है किस्मत, भाग्य बनता है। भाग्य की कलम भगवान ने हमारे हाथ में दे दी है। जितना भाग्य बनाना चाहो उतना बना लो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में ये 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती है, पढ़ाई भी और मत भी मिलती है। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। दुनिया में भगवान को परम पिता परमात्मा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह अलग अलग रूप में याद करते हैं, है ना। लेकिन हम बच्चे पालना लेते हैं। हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं कि भगवान हम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती हैं। सतयुग में जाएंगे, देवी देवताओं के द्वारा पालना, उस परिवार में जन्म होगा। मानव पालना द्वापर कलयुग में मिलती है, मनुष्य के द्वारा परवरिश होती है, मनुष्य चोला मिलता है। ये तो जन्म जन्म मिलते आई है हमारे को। बाबा कहते हैं लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन मार्क। तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है, चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो
लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले होना। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन है। अमृत वेले आंख खुलती है, समझ जाओ शिव बाबा उठा रहे हैं। एक तो सृष्टि का अमृत वेला चल रहा है जो 5000 वर्ष में एक बार उठते हैं। बाबा ने ज्ञान दे करके, चाहे जीवन में दुख परेशानी आई, कुछ भी आई है ना, बाबा ने आकर के हमें अपना बनाया है। हमने भगवान को बहुत ढूंढा, पर भगवान ने आकर के इस अमृत वेले में संगम युग पर हमें जगाया है, हमें चेताया है, हमारी चेतना जगाई है। और एक है रोज सवेरे अमृत वेला उठना। बाबा कहते हैं वो आँख खुलती है तो समझ जाओ वो देवी शक्ति शिव बाबा ही हमें जगा रहे हैं। अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी में भी उठते हो? पूछ रहे बाबा, मोहब्बत में उठते हो या मजबूरी में उठते हो? नींद आ रही है, आलस से आ रहा है? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य के पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप ही है सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल स्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती है। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना। सदा सहज है तो सदा ही पुरुषार्थ की तीव्र गति हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई तो क्या सदा सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। बाबा कहते हैं खुद ही अपने आप को मुश्किल बना देते हैं, परिस्थितियों को खुद ही कैड़ा कर लेते हैं। कारण क्या है? सोचने की तो आदत है, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति स्वरूप को समर्थ स्वरूप सोचना, यह स्मृति स्वरूप नहीं है। स्मृति है। विस्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो। विस्मृति माने होता है भूलना, स्मृति माने है याद, कि बाबा की याद भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं आदत से मजबूर हो जाते हो। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे, इसलिए मजबूत बनना है। ज्ञान मुरली समय पर हमने करनी ही करनी है, योग समय पर करना ही करना है। जितना पंचुअल रहेंगे उतना हम इजी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जहाँ मजबूत हैं वहाँ मजबूरी नहीं है। जब ओरिजिनल आदत में स्मृति की नहीं है, आदि में स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देवताएं हो, योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप के प्रारब्ध प्राप्त करते हो, तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परमधाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप हैं। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप हैं। विस्मृति तो बीच में आई तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप। सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है।
तो यह स्मृति में रखो, स्मृति माने याद, याद में रखो कि हम परमात्म पालना की अधिकारी आत्माएं हैं। भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है। हमारी हमारी जो अवस्था है कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। भाग्य की लकीर कभी ऊंची कभी नीची हो जाती है। तो बाबा कहते हैं चार्ट देखते हैं बाबा हमारा, चाहे हम चार्ट लिखे या ना लिखें, लेकिन कर्मों का खाता, कहते हैं ना धर्मराज के पास चित्रगुप्त होता है। तो धर्मराज के पास, उस परमात्मा के पास जो धर्म के राज को जानता है, उसके पास क्या है? चित्रगुप्त है। मनुष्यों ने लगाए क्या? सीसीटीवी कैमरे लगा दिए इंसानों ने, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे सारी तो फोटो नहीं आती हैं उसके अंदर में, कहीं लगे हैं कहीं नहीं लगे। लेकिन भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा हर जगह अवेलेबल है ना। तो वो चित्रगुप्त का मतलब है चित्रगुप्त, जो गुप्त गुप्त चित्र हैं हमारे। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी ईश्वर देख रहा होता है। परमात्मा के पास हमारे गुप्त गुप्त तस्वीरें छुपी हुई हैं, गुप्त गुप्त हमारी वीडियोस छुपी हुई हैं, जो हम जानते हैं और कोई नहीं जानता। ऐसी बहुत सारी बातें जो हम भी भूल गए अपने बारे में। इस जन्म की बातें, पूर्व जन्म की बातें परमात्मा के पास सारे रिकॉर्ड हैं। इसलिए जब भी कर्मों का खाता खुलता है तो सारी वीडियो इमेजेस सामने दिखाई जाती है कि हाँ तुमने ये किया था। फिर कहेंगे हाँ मैंने किया था, अभी तो स्वीकारेंगे नहीं, है ना। लेकिन जब दिखाते हैं कि हाँ यही हो तुम, कहते हैं हाँ जी, फिर वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, समझे? चित्रगुप्त मौजूद है। और बहुत सोच समझ करके हर कर्म को करें। परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप कर्मों से बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। बाबा की याद भूली तो उल्टे कर्म होंगे ही होंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती है, कभी कोई दाग होता है, कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता है, और कोई समय दाग ही दाग, एक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते हैं। क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते हो। तो क्यों, क्या, कैसे? ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते हो। तो कितनी गहरी बात कही बाबा ने। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, यथार्थ स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। पेपर माने एग्जाम, परीक्षा, दुख की घड़ी है। वो जो पीरियड आया लाइफ के अंदर में, कोई भी घटना घटी वो थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसको सोच सोच करके क्या बना देते हैं? बड़ा बना देते हैं। कब की बात है? बाबा कहते हैं जब भी तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां आए तो उन बातों को बड़ा मत करो, फुल स्टॉप लगाओ, छोटा करो, लेकिन सोच सोच करके उस घड़ी को और बड़ा बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। कोई भी घटना घटी फटाफट फुल स्टॉप लगाओ और बात को भूलो। उसको भूतकाल आपको तंग ना करे, भूत तंग ना करे। जो बीती हुई बातें भूत की तरह आती हैं, सताती रहती हैं, परेशान करती हैं, तो भूत हैं वो। बाबा कहते हैं सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना, अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो, ये रात्रि को चेक करते हो ना। माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है।
कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो, कभी उड़ते हो, आगे बढ़ते हो, लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए। अब कोई कहेंगे कि ये ब्राह्मण नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। सभी अपने को बी के लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं, यह समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपनी तरफ खींचता जाता है। मालूम पड़ गई मेरे अंदर कमी कमजोरी है, लेकिन फिर भी वो कमी हमें खींच करके ले जाती है। उसका भाव इतना तेज, जैसे नदी का व सागर का बहुत फोर्स होता है, तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या है? परिवर्तन शक्ति में कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन करना। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूं, इस सोच को लेकर के आना है हमने। यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देह भान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमानी के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं। वेस्ट से बेस्ट बन जाते हो, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली परिवर्तन शक्ति है स्वरूप का परिवर्तन। माना देह याद ना आए, आत्मिक भाव में टिके रहें, आत्मिक स्वरूप में। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। और स्वभाव का परिवर्तन, पहले स्वरूप का परिवर्तन और स्वभाव का परिवर्तन। पुराना स्वभाव पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। समझते भी हो कि यह मेरा स्वभाव यथार्थ नहीं है, और यह स्वभाव समय प्रति समय धोखा भी देता है, यह भी समझते हो, लेकिन फिर भी स्वभाव के वश हो जाते हो। फिर अपने बचाव के लिए कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं चाहता या चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वभाव है। ब्राह्मण बन गए तो जन्म बदल गया, संबंध बदल गया, माँ बाप बदल गए, परिवार बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। फिर रॉयल शब्द कहते कि मेरी नेचर है। तो पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन। दूसरा है स्वभाव का परिवर्तन। तीसरा संकल्प का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो। कई समझते हैं बस आधे घंटे का तूफान था, आधा घंटा 15 मिनट चला, लेकिन आधा घंटा व 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है ना। जैसे शरीर में अगर कोई बार बार कमजोर होता है रहे तो सदा के लिए कमजोर बन जाते हैं। तो 15 मिनट कोई कम नहीं है। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। तो ऐसे अलबेले नहीं बनो। भले थोड़ा ही चला, लेकिन गंवाया कितना। जब कदम में पदम कहते हो तो 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे और कितने पदम गंवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गंवाने का भी तो हिसाब रखो। तो न चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती वो संस्कार रूप में भर जाती है। कोई भी कार्य बार बार करते जाएंगे तो वो संस्कार बन जाएगा, वो आदत बन जाएगी। तो संकल्प परिवर्तन करो, सिर्फ सोचते नहीं रहो। करना नहीं चाहिए, हो गया, क्या करूं, नहीं, सोचो और करके दिखाओ। बाबा कह रहे, कहते हो बीती को बिंदी लगाओ, एक दो को ज्ञान देते हो ना। कोई आकर बात करेंगे तो कहेंगे ठीक है बिंदी लगा दो, लेकिन स्वयं बिंदी लगाते हो?
दूसरे को भूलने के लिए बोलेंगे, खुद बिंदी लगाते हो। बिंदी लगाने लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन शक्ति वाला सदा ही निर्मल और निर्माण रहता है। जैसे पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की निशानी है वो मोल्ड हो जाएगा। तो चेक करो कि परिवर्तन शक्ति समय पर काम आती है या समय बीत जाने के बाद सोचते ही रहते हैं। तो परिवर्तन शक्ति को बढ़ाना है। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। विचारों में भी सहज रहेगा। आगे बढ़ते सेवा में रहते होना, सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया? तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे, बोल रहे हैं बाबा, उसको असली सोना कहेंगे। मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलाई मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलाई मिक्स हो जाता है तो वो रियल रहता है, बोल रहे बाबा। अगर मिलावट हो जाए सोने के अंदर में, फिर उसकी कैरेट में गिरावट आ जाती है ना। तो इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं, अगर आपके अंदर मेरापन मिक्स हुआ तो फिर आप रियल नहीं रहे। उसका मूल्य क्या रहता है? सोने में मिलावट हो जाए अगर तो मूल्य कम हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर मिलावट आ गई मेरेपन की, देभान की, तो फिर मूल्य हमारा कम हो जाता है। कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। यह नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, ये भी तो परिवर्तन करे ना, सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? कई बार मन में आता है। जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? हम कई बार सोचते हैं कि वो परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन हो जाए, मैं परिवर्तन क्यों? वो बदले पहले। बाबा ने कहा, शहंशाह, शहजादा, शहजादी। जो सहन करेगा ज्यादा वो शहजादा बनेगा। शहंशाह जो सहन करने में सबको फेल कर देगा, पीछे कर देगा, वो शहंशाह बनेगा। बादशाह माने पहले सहन करना पड़ता है, बाद में शाही ठाट बाट आते हैं, तब बादशाह कहलाते हैं। तो देखो, अच्छा, चारों ओर के सर्व सदा समृति स्वरूप आत्माओं को सदा सेकंड में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सहज योगी अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप के समीप और समान बनने के उमंग स्वा में रहने वाली सर्व आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। देखो, बाबा ने टीचर से मुलाकात करी, सुनेंगे ध्यान से। सभी टीचर्स जो तो सदा ही ज्ञान स्वरूप, समृद्धि स्वरूप हैं ही, क्योंकि जैसे बाप शिक्षक बनकर आते हैं तो बाप समान निमित्त शिक्षक हो, बाप जैसे नहीं हो लेकिन निमित्त शिक्षक हो। तो टीचर की विशेषता निमित्त भाव और निर्माण भाव। सफल टीचर वही बनते हैं जिसका निर्मल स्वभाव हो। अभी निर्मल स्वभाव के ऊपर विशेष अंडरलाइन करो। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रहे। यह निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो निर्मल स्वभाव। बिल्कुल शीतल, शीतलता का गायन शीतला देवी है। तो निर्मल स्वभाव अर्थात शीतल स्वभाव। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो, तब कहेंगे सफल टीचर। तो बाप दादा फिर भी अंडरलाइन करा रहा है किस पर? निर्मल स्वभाव। समझा? अच्छा, प्रश्न किया बाबा ने, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? नोट करेंगे। उत्तर है, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं
तो ज्ञान ठीक नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो योग ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि क्या आपको मिला है, यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर है, एक बाप दूसरा न कोई। ये लगन, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। विघ्न भले आए लेकिन उसका स्वभाव ना पड़े। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपनी तरफ खींच नहीं सकता। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है? वरदान दिया बाबा ने, स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। वरदान का विस्तार, मेहनत से मुक्त होने के लिए बाप के स्नेही बनो। यह अविनाशी स्नेह ही अविनाशी लिफ्ट बन उड़ती कला का अनुभव कराता है। लेकिन यदि स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलती और लिफ्ट काम नहीं करती। जैसे लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से लिफ्ट द्वारा सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, ऐसे स्नेह कम है तो मेहनत का अनुभव होता है। इसलिए अविनाशी स्नेही बनो। परमात्मा अविनाशी, मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी। तो आत्मा को परमात्मा से स्नेह बढ़ाना है अपना, तो क्या होगा, सारी चीजें हमारे को इजी हो जाएंगी। जिस प्रकार लाइट चली जाए और लिफ्ट के अंदर में है तो घबराहट पैदा होने लग जाती है ना, तो इसी प्रकार अगर बाबा के हम ज्ञान मार्ग में आ गए, अगर योग कम होगा, मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा की याद नहीं रहेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, लाइफ फिर बड़ी घुटन वाली, दुख परेशानी वाली रहेगी, है ना। तो अभी बाबा ने हमें रोशनी दी है, ज्ञान का प्रकाश दिया है, तो निरंतर योग का अभ्यास करते जाएं। संबंध संपर्क में आने से ऊर्जा एक्सचेंज होती है, पावर मिलती है। तो इसलिए ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में रहें, बाबा की याद में रहें, तो हमारी उमंग उत्साह सदा बढ़ी रहेगी और हमारी लिफ्ट सदा ऊपर चढ़ती कला होती रहेगी। स्लोगन है, शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति। क्या टॉपिक दिया बाबा ने आज? परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। ओम शांति।